सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, अध्याय 18 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन पाठ का सारांश पढ़ेंगे और वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पाठ परिचय, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। यह पाठ 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण पर आधारित है। यह उनका अध्यक्षीय भाषण था। यह जाति पाति के भेदभाव से संबंधित था। जीवन परिचय, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी और माता का नाम भीमाबाई था। सन 1907 ईस्वी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह रमाबाई के साथ हुआ। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, तदुपरांत लंदन गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 ईस्वी में मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू किया। सन 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। हिंदी में आपका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। पुस्तकें व भाषण, जिनमें द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 प्रथम प्रकाशित कृति, द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1955, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1916, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 प्रमुख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार है। पहला मुकनायक, दूसरा बहिष्कृत भारत और तीसरा जनता। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की साहित्यिक विशेषताएं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय शुभ चिंतकों में से एक थे। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनका संपूर्ण जीवन लेखन, दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए संघर्ष पर आधारित है। जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान का इन्होंने अत्यंत करीब से सामना किया था। अतः अंबेडकर जी ने अपना संपूर्ण जीवन छुआछूत उन्मूलन संकल्प के पीछे झोंक दिया। अंबेडकर अपने व्यापक चिंतन मनन के बल पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई अंत वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसको दूर किए बिना स्वतंत्रता अधूरी होगी। बच्चों, अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह मानते हैं कि आज भी समाज में जातिवाद का बोलबाला है। सभ्य समाज श्रम विभाजन को भी आवश्यक मानते हैं। श्रम विभाजन ने श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। हमारे देश की जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को तिरस्कार तथा ऊंच नीच का कारण बन गई है। जाति प्रथा हमारे देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अपने रुचि के अनुसार व्यवसाय न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है। यह विभाजन व्यक्ति के आत्मविश्वास को दबा देती है तथा अनेकानेक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना देती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पाठ के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से
व्यक्ति की निजी क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता। जाति प्रथा एक ओर तो मनुष्य को जीवन भर किसी पेशे में बांध देती है, तो दूसरी ओर यदि कभी भी पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ भी जाए तो भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। इस प्रकार का विभाजन मनुष्य में काम के प्रति अरुचि और उसे टालने की प्रवृत्ति का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, वहाँ कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह प्रथा जातिवाद कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी रुचि के अनुसार पेशा न चुनने की आज़ादी बेरोजगारी का एक मुख्य कारण है। जाति प्रथा आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का जातिवाद में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा अधिक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह जातिवाद मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। बच्चों, अब हम जातिवाद एवं श्रम विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों के तर्क को सही नहीं माना है, क्यों? उत्तर, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों के तर्क को सही नहीं माना है, क्योंकि लेखक का यह कहना है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन ही नहीं करती, बल्कि यह श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक किस बात को विडंबना कहता है? उत्तर, कुछ लोग जातिवाद के पोषक हैं, वे इसे बुराई नहीं मानते हैं। इस प्रवृत्ति को ही लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विडंबना कहा है। प्रश्न क्रमांक 3, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, यह किसका मानना है? उत्तर, जो जातिवाद के समर्थक व पोषक लोग हैं, उनका यह मानना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। प्रश्न क्रमांक 4, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत समझाइए। उत्तर, मनुष्य की निजी क्षमता पर विचार किए बिना समाज के एक छोटे वर्ग के दृष्टिकोण को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, यही जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 5, जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्यों? उत्तर, जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के रुचि पर निर्धारित नहीं होती है। यही कारण है कि लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं मानता है। प्रश्न क्रमांक 6, समक्ष श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, समक्ष श्रमिक समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने व्यवसाय का चुनाव स्वयं कर सके। प्रश्न क्रमांक 7, लेखक को जाति प्रथा में क्या दोष दिखाई देता है? उत्तर, लेखक को जाति प्रथा में यह दोष दिखाई देता है कि मनुष्य विवश होकर अपनी रुचि के विरुद्ध काम करता है। वह चाहकर भी जाति प्रथा के विपरीत व्यवसाय नहीं बदल सकता, इसी कारण वह आजीवन दुखी रहता है। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ता है, क्यों? उत्तर, जब उद्योग धंधे की तकनीकी में विकास तथा परिवर्तन होता है तब मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 9, जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, जाति प्रथा भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को व्यवसाय चयन की इजाज़त नहीं देती। भले ही व्यक्ति किसी अन्य व्यवसाय में पारंगत हो, परंतु जाति प्रथा उसे पारंगत गुण अपनाने की अनुमति नहीं देती है। इसी कारण जाति प्रथा भी हमारे देश भारतवर्ष में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।